हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग रीडिंग करेंगे अपने पार्टनर की। तो टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है, आपसे रेजोनेट करेगी। अगर आप किसी भी रिलेशन में हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, या कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, लॉन्ग डिस्टेंस, किसी भी रिश्ते में है, ये आपसे रेजोनेट करेगी। आपको इंट्यूशन आ जाएगी कि आपसे रेजोनेट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपसे नहीं करती है तो हमारे चैनल पे और भी रीडिंग है, आप वो देख सकते हैं। अदरवाइज आप कहीं और से भी देख सकते हैं। चलिए, अभी आपको करना क्या है कि आपको ना, कई बार होता है गैप गैप करके भी रीडिंग रेजोनेट करती है। जैसे कुछ रेजोनेट किया, कुछ आपका पार्ट है, कुछ सामने वाले पर्सन का पार्ट है, या कुछ आपका है और कुछ आपका नहीं है। इस तरीके से भी रेजोनेट कर जाती है, वो आपको इंट्यूशन आ जाएगी। इसके लिए ना आपको सबसे पहले अपने भगवान का नाम लेना है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम लेना है आपको 11 बार, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी ले सकें। और आपको सम्मान से अपने भगवान, यानी कि पार्टनर को याद करना है। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव जैसा भी आपके माइंड में आता है, आप अपने माइंड को फोर्स मत करें। जैसा भी आता है ठीक है, लेकिन आपको सम्मान से याद करना है। चलिए, हम कैंडल जला लेते हैं और आप लोग अपने पार्टनर के बारे में सोचेंगे ध्यान से। आपके पार्टनर ना करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सारी करियर से ही है। इनका करियर नहीं बन रहा है, इनके बहुत 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 ज़्यादा एफर्ट्स के बाद भी नहीं बन रहा है। और पता है, इनको इतने ज़्यादा एफर्ट्स ही लगा रहे हैं, नॉर्मल पर्सन से बहुत ज़्यादा, लेकिन इनका ना कुछ हो नहीं रहा है। और यहाँ तक कि दिख रहा है कि इनको ना कोई दोष लगा हुआ हो सकता है। इनको किसी ने बददुआएं दी हैं, जिसकी वजह से इनके करियर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये बददुआएं हो सकता है कि आपने ही दी हो। ऐसे ज़्यादा चांसेस बनते नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि निकल जाती है दिल से गुस्से में। तो ये बददुआ हो सकता है लगी हो। इस वजह से ना इनका करियर ना बन नहीं रहा है चाहते हुए। पर ये पर्सन इतना जोर लगा रहा है, इतना जोर लगा रहा है, इसको लगता है एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये पता है, जो भी जोर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इन्होंने कभी ये चीज महसूस नहीं करी कि शायद किसी का कर्ज हो। इन्होंने कभी ये चीज महसूस नहीं करी। इनको पता ही नहीं है कि चीजें इस दुनिया में बहुत आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन कोई अगर बाधा ना हो, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो। इनको लगता है कि इतनी कठिनाई से सबको मिलता है, या जिनको मिला है उन्होंने बहुत मेहनत करी है और इनको ना मेहनत इनसे हो नहीं रही है, इन्होंने मेहनत कर नहीं पाई है। इस तरीके की इनको फीलिंग रहती है। इनको करियर से बहुत प्रॉब्लम है, इनका करियर नहीं सेट हो रहा। पता है, इनके ये करियर से भी इतने ज्यादा परेशान है कि सोचो, ये ना करियर के लिए भी कई बार रो देते हैं। जब इनका ऐसा होता है कि बहुत मेहनत के बाद इनका रिजल्ट आता है फेलियर, तो पता है ये रो देते हैं, इतनी मेहनत इन्होंने की हुई होती है। और पता है, इनका एक चीज और दिख रही है, मेहनत करे जा रहे हैं करियर में, पर ये चीज देख ही नहीं रहे कि ये इस करियर के लिए बने ही नहीं है। हो सकता है ये जॉब की तैयारी कर रहे हो कई सालों से और इनकी जॉब ना लग रही हो। तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये बिजनेस के लिए बने हैं या ये कुछ और करने के लिए बने हैं। नहीं, ये उसी में पूरी जान लगाए पड़े हैं, पर इनका ना हो नहीं रहा है। और मुझे तो लगता है इनका होगा भी नहीं। पर ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये हो सकता है बहुत बड़े कोई बिजनेसमैन बने, और बहुत थोड़े कम चांसेस हैं पॉलिटिक्स में भी जाने के। पर ये कुछ बड़ा बनेंगे। और पता है, ये ऐसा नहीं है कि ये जबरदस्ती इसमें अपनी जान खपा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ईश्वर ने ये जो स्ट्रगल पीरियड है वो इनके लिए बनाया हुआ है। वो इसलिए बनाया हुआ है कि जब ये यहाँ पे बहुत घिसेंगे, मजेंगे, तो वो अपना जो रियल करियर है ना उसमें चमकेंगे। इस वजह से इनको यहाँ पे घसा रहे हैं एक तरीके से। बहुत मेहनती है आपका पर्सन।
ये इतना मेहनत में जूझ चुके हैं, मतलब एकदम लगे पड़े हैं ना कि इनको ये एहसास तक नहीं है कि कहाँ हो आप, कौन हो आप, क्या है, मतलब ये पूरा उसी में घुसे पड़े हैं। नहीं ध्यान है इनको आपके बारे में कुछ भी, भूल जाते हैं ये। इनको पता है आपकी याद कब आती है? इनको आपकी याद तब आती है जब आप ना, जब ये परेशान होते हैं, जब इनको, जब ये करियर अरियर के लिए रो रहे होते हैं, तब इनको जब ऐसा लगता है ना कि कोई छुपाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि बात क्या है, रीजन क्या है, परेशान क्यों हो, तब ये पर्सन जो है तो आपको याद कर लेता है। इनको ये लगता है कि वो होती या वो होता तो वो मुझे पूछता, उसने हमेशा मेरे लिए पूछा है, उसने आपके लिए, पता है इनकी एक थॉट है कि आपने हमेशा इनके लिए अच्छा किया, इनका सपोर्ट किया, सब कुछ किया, और इनकी ये थॉट है आपके लिए कि क्या करें, मैं करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं किस मुंह से जाऊं उसके सामने, या मैं कैसे उसके लिए कुछ अच्छा करूं, मैंने आज तक उसके लिए कुछ किया नहीं है, इस तरीके की इनकी फीलिंग है, जब मैंने कुछ किया ही नहीं। और वक्त ये है कि मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी इनका, ये गुस्से में बोलते होंगे कि अभी भी तो इतनी औकात नहीं है मेरी ना कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं, ऐसा ये मन में बोलते होंगे, क्या करूं मैं वहां जाके, इस तरीके का है इनका सिस्टम। पता है आपने, मुझे लग रहा है इनके लिए अपना करियर अरियर सब बिगाड़ लिया है, जो कि इनको पता है। इनको लगता है ना कि आप ना इनकी जिम्मेदारी, जब ये आपके बारे में सोचते हैं ना तो इनको लगता है कि हो सकता है आप कहीं चली जाओ, आपकी मैरिज हो जाए, या कोई इनसे ज्यादा आपको खुश रखे, वैसे भी इन्होंने आपके लिए किया ही क्या है, हो सकता है कोई आपके लिए करने वाला मिल जाए, लेकिन इनको लगता है अगर मैं हूं ना उसकी लाइफ में, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि वो खुश रहे, और उसके लिए मैं सब कुछ करूंगा। और इस पर्सन को इतनी आंखें नहीं खुल रही हैं कि जॉब से सब कुछ नहीं हो सकता, इसको लगता है इसकी जॉब लग जाए फिर ये आपको क्वीन बना के रखेगा, इसको ये नहीं पता है कि नौकरी से कोई क्वीन नहीं बनता, और भगवान इसको यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नौकरी से क्वीन नहीं बनेगा, ना क्वीन बनेगा ना किंग बनेगा, सारी मेहनत भगवान इनसे यहाँ पे करवाएंगे, लेकिन इनका करियर ज्यादा हो सकता है कि कोई और ही बने, ठीक है, हो सकता है बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, या कोई अलग हो, किसानी में चले जाएं जिसमें ज्यादा ज्यादा पैसे मिलते हैं, करियर वैसा बनेगा इनका। लेकिन पता है इनका करियर, एक्चुअली इनकी ना एक गलती है, इनकी बात ना करना आपसे गलती है, जैसे भी है ना, इनको आपसे बात करनी चाहिए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर आप करोगे तो ये भाव ही नहीं देंगे, तो कोई फायदा ही नहीं है इनसे बात करने का, अगर ये करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये करेंगे ही नहीं, क्योंकि इनके ना इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं हो रहा है इनका कि ये आपसे बात करें, इनको लगता है आपके लिए कि यही क्या है, मैं हूं ही किस लायक, उस इनको पता है एक प्रॉब्लम और है, ये चाहते हैं कि आप इनकी रिस्पेक्ट करो, अगर आप जरा सा भी डांट देते हो ना इनको या कुछ बोल देते हो तो इनको लगता है कि मैं हूं ही किस लायक, मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो वो मेरी इज्जत क्यों करेगा, वो मेरी इज्जत क्यों करेगी, ऐसा भी हो जाता, जबकि हो सकता है ये ज्यादा बेइज्जती ये करते हो, लेकिन अगर आपने कभी कुछ बोल दिया तो इनको ऐसा लगता है कि भाई क्या कर सकते हैं, हम तो नाकारा नालायक हैं, हमने कुछ किया ही कहाँ है अपनी जिंदगी में जो हम किसी से कुछ कह सके, मेरा तो मुंह ही नहीं है कुछ कहने लायक, इस तरीके के हैं ये हमेशा इस पर्सन, ये पर्सन की बड़ी प्रॉब्लम है, इसको पता है ऐसा लगता है कि लाइफ में, सॉरी, इनको लगता है कि लाइफ में ना जो चाहो वो नहीं मिलता है, इनको ऐसा लगता है, ये इनकी भावना, इनको ये नहीं पता है कि बहुत सारी चीजें हैं, हीलिंग है, मेडिटेशन है, मैनिफेस्टेशन है, एंड मतलब अगर कुछ भी नहीं है तो अपना पावर ही है, जाके बोल दो नहीं मुझे तुम चाहिए तब भी मिल जाएगा, नहीं, इनको दुनिया भर की चीजें दिखती हैं और इनको लगता है क्या है कि नहीं भाई, हर चीज नहीं मिलती इस दुनिया में, इनको इस तरीके, मतलब ये पर्सन ना फालतू का शौक बना के बैठे हैं, इनको ये लगता है कि क्या कर सकते हैं, सारी चीजें तो नहीं मिलती ना इस दुनिया में, इस तरीके का सोचता है आपके पर्सन। ये मायूस है, पता है इनको, एक मायूस से बंधे हाथ सा फील करते हैं, इनको जैसे, जैसे इनको बांध दिया किसी ने, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, इस तरीके का है इनका सिस्टम, ये कर ही क्या सकते हैं, मैं जो कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, इसके अलावा मेरे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, मैं क्या करूँ, मैं कर भी क्या सकता हूँ, अगर मैं सोचूं कि कोई बिजनेस डाल लूं तो मेरे पास पैसे नहीं है, उसके लिए भी तो 10 लाख 20 लाख रुपए होने चाहिए, इस तरीके की इनकी थॉट है,
मैं कर भी क्या सकता हूँ? घर वालों का सपोर्ट नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं है, फ्रेंड्स सब चोर टाइप के हैं, जो पैसे ले लेते हैं वो वापस नहीं करते हैं, हमारी कोई हेल्प करता नहीं है, हम कहाँ से कर लें? और इनको पता है एक दिमाग में और एक मतलब एक फील आती होगी कि गरीबों को कुछ नहीं मिलता, उन्हें सिर्फ मेहनत मिलती है। हो सकता है ये गरीब भी ना हो, लेकिन ये अपने आप को गरीब फील करते हैं कि भाई हम लोगों के लिए कुछ नहीं बना है, हम लोग अपने कोई सपोर्ट नहीं मेरा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे भगवान ने एक एरिया दिया है, एक रोड दी है कि उसी पे चले जाओ, मुझे उसी पे चलना पड़ेगा। चाहे मैं चल सकूँ, ना चल सकूँ, गिर जाऊँ, पर मुझे उसी पे चलना पड़ेगा। और वो है इनकी जॉब वाला सिस्टम। ये दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं कि ये कुछ कर भी सकते हैं। इन्होंने खुद को बिल्कुल छोड़ दिया। इनको लगता है मेरे करने से कुछ नहीं होता, मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं कर भी क्या लूँगा? इस तरीके की फीलिंग इनको आती है। ये पर्सन इतना दुखी हो चुका है कि अब ये पहली बात तो बड़े हैं ये, तो रोना तो बनता ही नहीं है। लेकिन अगर रोने की सिस्टम भी आया ना, टाइम भी आया, तो ये पर्सन रो नहीं पाएगा। बहुत दुखी है अंदर से ये पर्सन, एकदम घायल शेर की तरह है। इसको ना कोई बता नहीं रहा है कि इसके अंदर टैलेंट कितना है। हो सकता है आपने बहुत बार बताने की कोशिश की हो कि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है और ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये इतना महत्व भी नहीं देते थे आपको कि ये समझ सके कि आप भी अच्छी बातें कर सकते हो, आपको भी नॉलेज है। ये हमेशा यही समझते रहे कि आप तो बहुत भोले हो, बहुत मासूम हो और थोड़े बहुत मूर्ख भी हो, तो आपकी तो बात सुननी नहीं है। और जबकि आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कि आपका दिमाग इनसे कई ज़्यादा अच्छा चलता है। अगर ये आपके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तो इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। बट आप क्या कर सकते हो, ये आपकी मानते ही नहीं है। इनको लगता है ये बोलते भी होंगे तुम तो मूर्ख हो, भले ही हमेशा नहीं बोलते होंगे, हंसी में जब कभी बोलते होंगे, पर बोलते थे कि तुम तो मूर्ख हो, तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो किस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं, तुम तो अपने घर में बैठे हो ना, तुम्हारे तो पापा दे रहे हैं, मुझसे पूछो एक रोटी कमाना कितना मुश्किल होता है। हो सकता है इस तरीके की बातें हुई हो आपके साथ कभी। कितने बार मैं भूखा सोया हूँ या मैं भूखी सोई हूँ अपनी फैमिली के लिए। लड़की है तो बोलेगी अपनी फैमिली के लिए, लड़का है तो बोलेगा कितनी बार मैं भूखे सोया हूँ, इस तरीके से। ये याद करते हैं आपको, लेकिन इनके दिमाग में एक चीज बस चुकी है कि जो होना होता है वही होता है, हम गरीबों के करने से क्या होता है, हमारा तो कहीं कुछ चलता ही नहीं है। इनकी अलग ही फीलिंग है आज तो, मेरे करने से क्या होगा। हाँ, आप जब भी इनसे पूछते होगे कि क्या आप हमसे प्यार करते हो, तो ये बोलते होंगे हाँ करते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, करते हैं बहुत करते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, तुम भी तो मेरी नहीं मानती हो, तुम ही कुछ कर लो, मेरा तो कुछ हो नहीं रहा। ऐसा करते होंगे ये, बोलते होंगे कि फैमिली नहीं मानेगी। पर ये बात करना चाहते, इनको ऐसा लगता है कि क्या बताएं, हर चीज हाथ से निकल जाती है, आप भी निकल गए, मेरी किस्मत में ही नहीं थी आप आप बहुत अच्छे हो, लेकिन क्या करें, मेरे कर्म ही खराब है। इनका थोड़ा वैसा समझ रहे हो ना आप हमारी रीडिंग को, उस तरीके से ये सोचते रहते हैं। क्या करें, बहुत अच्छी थी आप, बहुत अच्छे हो, जो भी हो आप बहुत अच्छे, जेंडर वाइज ले लेना, पर क्या करें हमारी किस्मत में नहीं थे आप, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके के। ये ना एफर्ट लगाते भी नहीं है, छोड़ देते हैं, सोचते हैं हमारी किस्मत में ही नहीं तो मैं क्या करूँ, इस तरीके का। चलिए हम लोग टैरो कार्ड रीडिंग से देखते हैं क्या चाहते हैं ये पर्सन। आह, चलिए आप लोग अपने पार्टनर के बारे में ध्यान कर ही रहे हैं, तो आप प्रार्थना करें भगवान से कि रीडिंग रेजोनेट करे आपको। इनको पता है, ये लगता है कि काश
अगर ना भी नौकरी लगे, ना भी ये सक्सेस हो, तो आप इनका साथ दो और ये कहीं दूर भाग जाए आपको लेके, है ना। और पता है मेन बात, इनकी इतनी पावर भी है, जैसे एक स्टेटस होता है, कुछ लोग ऐसे हैं कि चाहे कोई सिचुएशन हो वो भगा के नहीं ले जा सकते। उनको ऐसा लगता है मेरी रिस्पेक्ट, उनकी रिस्पेक्ट, सब कुछ। पर इस पर्सन के अंदर ना इतनी पावर भी है कि ये आपको अगर भगा के ले जाए तो ये कभी लाइफ में पीछे नहीं देखेगा। इतना पावर है इसके अंदर। और ये इस टाइप का है भी, अगर आप बोलो ना कि हाँ चलते हैं, तो ये भगा के ले भी जाएगा, ठीक है। लेकिन और ये ना ऐसी जगह ले जाएगा ना आपको कि कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन पता है इसको प्रॉब्लम इस बात की होती है, आपके पेरेंट्स की एंड आपकी रिस्पेक्ट की, कि ऐसा ना हो कि आपकी बेइज्जती मतलब हो जाएगी, और आप तो क्वीन टाइप के हो, और आपके मतलब जो ये तो घर से हो सकता है अलग ही रहते हो, इनको भागने ना भागने का फर्क नहीं पड़ता। भागना यहाँ पे सही पूछा जाए तो आपको है, सिर्फ आपका ये सिस्टम है। ये तो अलग रहते हैं, ये आपसे मैरिज भी कर लेंगे, इनके घर वाले जान भी नहीं पाएंगे कि इनकी मैरिज हो चुकी है, और ये आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन इनको ना आपकी फैमिली की, आपके, और ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप ना इमोशनल बहुत ज़्यादा हो, आप अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, और आप ना जल्दी से इनको, आप डिटैच भी नहीं हो पाओगे, ठीक है। इनको ये चीज़ फील होती है कि सर नौकरी वोकरी छोड़ो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, मुझे बस आपके साथ रहना है। इनको बहुत बार ऐसी फीलिंग आती है, और इनको लगता है कि आप रेडी हो तो ये अपने बच्चे को और आपको बहुत अच्छे से पाल सकते हैं, इतना तो ये कमाते ही हैं। लेकिन हो सकता है हाई लेवल लाइफ ना दे पाए। लेकिन पता है इनको ये चीज़ लगती है कि आप ना प्रिंसेस हो, और आप ये चीज़ कभी हाँ नहीं बोलोगे, ठीक है। अगर आप बोल भी दोगे तो फिर इनको एक डर ये लग जाता है कि शायद ये आपको खुश ना रख पाए, वरना ये तो अपनी इच्छाएं खट से पूरी कर सकते हैं, फटाक से। ऐसे इंसान है ये। अगर इन्होंने सोच लिया ना, आपकी जगह कोई और होता ना, आपसे जितना ये प्यार करते वो कोई और होता, और ये ना प्यार ना करते होते, सिर्फ ये भगा के ऐसा कुछ सोचे होते, भगा ले जाते। अब तक इस तरीके के हैं आपके पर्सन, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ नहीं कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको, तो ये सोचते हैं कि मैं खूब मेहनत करूँगा, सब कुछ करूँगा, एंड फिर हमारी मैरिज हो जाएगी। इनको ऐसा सपना आता है, मतलब ये ओपन आई सपना, मतलब खुली आंखों से जो सपने देखे जाते हैं, मतलब प्लानिंग करना कि मैं बहुत मेहनत करूँगा और एक दिन हमारी शादी हो जाएगी, और तब हमारे पास सब कुछ होगा, पैसा, गाड़ी, बंगला, इज्जत, नाम, शोहरत, आप और फैमिली। इनका ऐसा मानना है, ठीक है। ये बहुत मेहनत करेंगे। एक कार्ड बस मैं निकालना चाहती हूँ। ये ना आपको एक बिल्कुल ट्रॉफी की तरह देखते हैं आपको, कि बस ये चीज़ मुझे चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूँ। ये पता है जितनी जितनी भी पढ़ाई लिखाई, जितनी मेहनत कर रहे हैं, ये एक्चुअल में सब आपके लिए कर रहे हैं, कि बस आप इनको मिल जाओ, ठीक है। ये जानते हैं कि आपका जो भी स्टैंडर्ड है ना बहुत हाई है, तो आपके लिए बहुत चीज़ें चाहिए होंगी। आप इतने स्टैंडर्ड हो कि आपको कोई भी सिचुएशन में रख लो, आप साथ में रहोगे, आप कभी डिच नहीं करोगे, कभी धोखा नहीं दोगे। लेकिन इनको ये लगता है अगर कोई इतना खूबसूरत पर्सन है हमारे पास, तो हमें भी उसके लिए सब कुछ करना चाहिए। पर आप, बस यही बात है, इनको ये चीज़ पता है, वैसे ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप इतने अच्छे हो कि इनको ये चीज़ लगती है कि नहीं, गलत कुछ भी नहीं करना चाहिए। आप बहुत अच्छे घर के हो, बहुत अच्छा सिस्टम है, वरना करने को तो ये सब कुछ कर लेंगे। पता है इनको कई बार ऐसा लगता है, जैसे ये दूसरे लोगों को देखते हैं कि लोग ले जाते हैं फिर वापस कर देते हैं, तो इनको ये लगता है कहीं मैं भी वैसा ना हूँ, ठीक है। इसलिए ये और सोचते हैं कि कहीं इनके द्वारा आपके लिए कुछ गलत ना हो जाए। ये पर्सन बहुत प्यारा है ना। हो सकता है पहले ये प्ले बॉय रहे हों, है ना, लेकिन अब इन्होंने आपको देख के सब कुछ संभाला है, सुधरे हैं ये आपके साथ रह के, आपने इनको सुधार दिया है, और अब ये इस तरह से हो गए हैं। भाई लाइट का जो इशू है उसका कुछ नहीं किया जा सकता है, सॉरी। चलिए मैं एक दो मैसेजेस ले लेती हूँ। बहुत मिस कर रहे हैं ये आपको, पर ये मजबूरन वाला मिस कर रहा है, मजबूरी वाला। अरे क्या कर रही हो, जलती रहो चुपचाप। दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। ये पर्सन ना बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। तुम साथ नहीं हो लेकिन हर पल मेरे साथ हो। ये पर्सन बहुत खतरनाक है। यहाँ तक कि लड़कियों को डिच करना, उनसे झूठे वादे करना, ये सब कुछ कर चुका है, सब कुछ करता है। लेकिन इसको प्रॉब्लम क्या है कि इसको आपसे हो गया प्यार, और ये आपके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं। और ये इनको कभी कभी यही तो लगता है कि यार मैं दुनिया ना चाह दूं अपने हाथ में,
पर मैं इसके सामने फीका पड़ गया, इसके साथ मैं कुछ गलत नहीं कर सकता हूँ, तेरे जैसा कोई नहीं। वही चीज़ है, 1 मिनट में लाइट संभाल देती हूँ। क्या इशू आ रहा बेटा, जलोगी? तो इनको लगता है कि भाई इसके साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हो सकता है इन्होंने बहुत लड़कियों के साथ बहुत कुछ गलत किया हो, लेकिन आपके साथ नहीं, मेरी लाइट नहीं मानेगी, आप ऐसे ही देख लो। अब अब वो हँसी, वो बेमतलब की बातें बहुत याद आती हैं। पहले पहले इनको ये सब लगता था कि आप बाकी सारी लड़कियों की तरह हो, आपका क्या ही है। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि आप इतने ज़्यादा अटैच हो जाओगे इनसे, या ये इतना ज़्यादा अटैच हो जाएँगे आपसे। काश तू अभी सामने होती। इनको ना, इनको अब ये चीज़ लगने लगी है, मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ, 1 मिनट। ठीक है, तो लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में तुम्हारे, हो सकता है इन्होंने बहुत लड़कियों के साथ एंजॉय किया हो, लेकिन प्यार इनको पहली बार हुआ है आपसे। हर दिन तुम्हारे साथ एक नई कहानी बन जाती है। ये पर्सन ना इस तरीके से आपको देख रहे हैं जैसे आप कोई ट्रॉफी हो। ठीक है, आप इनकी किस्मत में नहीं हो, आप इनके इन आप इनका आपको पाना इनके किस्मत में नहीं है। ये बस इस तरीके से देख रहे हैं। इन्होंने ना एक तरीके से आपको वो कर दिया है कि यार मेरे बस का बात नहीं है, इतनी अच्छी लड़की मेरे किस्मत में कहाँ, या इतना अच्छा लड़का मेरी किस्मत में कहाँ। यार तेरी कमी आज बहुत खल रही है। इनको पता है यही चीज़ लगती है कि आप उसी वक़्त जब, इनको ये लगता है कि ये ना आपके लायक ही नहीं है, पर पता नहीं कैसे आपने इनके साथ उतना ही वक़्त पता नहीं कैसे बिता लिया, पता नहीं इनकी किस्मत ने कहाँ से क्या मोड़ लिया कि आप इनकी किस्मत में आ गए, इस तरीके का इनको लगता है। ओके, ओके, अगर आपको हमारी रीडिंग रेजोनेट की हुई है तो आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये हमारी प्रार्थना है। और अगर आपको रीडिंग रेजोनेट की हुई है तो जिन भगवान जी से आपने प्रार्थना की हुई थी कि आपकी रीडिंग आपको रेजोनेट कर जाए, आप उनको लिए धन्यवाद कमेंट में लिख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। ओके, बाय।